मेरे प्रिय भक्त, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यदि ये वाणी आपके कानों तक पहुंची है तो समझ लीजिए कि यह संयोग नहीं, संकेत है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब दिशा बदलने से पहले एक आह्वान सुनाई देता है। आज वही आह्वान आपके लिए है। आप बहुत समय से भीतर एक प्रश्न लेकर चल रहे हैं, आगे क्या करूं? क्यों रुकावटें आ रही हैं? क्यों मन बार बार थक जाता है? यह संदेश उसी प्रश्न का उत्तर है। मेरे प्रिय भक्त, आपके जीवन में जो विलंब हो रहा है वो दंड नहीं है, वो तैयारी है। हर प्रतीक्षा आपके धैर्य को गहरा कर रही है। हर कठिनाई आपके भीतर छिपी शक्ति को जगा रही है। आपने जो खोया वो आपको खाली करने के लिए नहीं बल्कि सही को स्थान देने के लिए गया। अब समय आ गया है कि आप स्वयं को कम आंकना बंद करें। आपके लिए संकेत ये है, डर के कारण रुके हुए कदम को आगे बढ़ाइए। जिस कार्य को टाल रहे हैं उसे प्रारंभ कीजिए। जिस संबंध को सुधारना चाहिए उसमें पहला कदम आप उठाइए, क्योंकि अब आपके जीवन में स्थिरता का नया अध्याय आरंभ होने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, आपका मन बहुत कुछ सह चुका है। आपने चुपचाप संघर्ष किए हैं। आपने बिना शिकायत के जिम्मेदारियां निभाई हैं। ये सब देखा गया है। आपके हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन पुकार व्यर्थ नहीं गई। अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय निकट है। पर ध्यान रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। यह विशेष संदेश आपको 3 बातों का स्मरण करा रहा है। 1. स्वयं पर विश्वास पुनः स्थापित करें। 2. नकारात्मक संग से दूरी बनाएं। 3. प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठकर नाम स्मरण करें। आपका मन जब शांत होगा तब आपको स्पष्ट दिशा दिखाई देगी। मेरे प्रिय भक्त, आप जिस चिंता में उलझे हैं उसका समाधान तुरंत नहीं दिखेगा, पर यदि आप धैर्य रखेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी। अभी जो रुकावट प्रतीत हो रही है वही आगे चलकर आपका संरक्षण सिद्ध होगी। आपको हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। आपको हर आलोचना का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है। यह सीधा संकेत है। अब समय है अपने जीवन को हल्का करने का, अनावश्यक बोझ छोड़ने का, पुरानी शिकायतों को समाप्त करने का। जब आप भीतर से मुक्त होंगे तभी नया अध्याय खुलेगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज ये संदेश सुनते समय आपके भीतर हलचल हुई है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वही आपकी आत्मा की सहमति है। वही आपकी दिशा है। आप अकेले नहीं हैं। आप असुरक्षित नहीं हैं। आपका मार्ग सुरक्षित है। आने वाले समय में आपको एक अवसर मिलेगा, उसे पहचानिए। वो छोटा दिखेगा पर वही बड़ा परिवर्तन लाएगा। अब से भय नहीं, विश्वास को चुनिए। अधीरता नहीं, धैर्य को चुनिए। शंका नहीं, समर्पण को चुनिए। आपके जीवन के लिए ये विशेष संदेश यही कहता है, स्थिर रहो, सजग रहो और आगे बढ़ो। आपका समय आ रहा है। आपका परिश्रम फल देगा और आपका जीवन नई स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि आपने पहले भाग को ध्यान से सुना है तो अब ये दूसरा संकेत आपके भीतर की गहराई को छूने आया है। जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह दिशा का चुनाव है। और आज आपको दिशा बदलने का आह्वान मिल रहा है। बहुत समय से आप 2 राहों के बीच खड़े हैं। एक राह सुरक्षित है पर उसमें उत्साह नहीं। दूसरी राह चुनौतीपूर्ण है पर उसमें आपके हृदय की पुकार है। ये विशेष संदेश आपको याद दिलाने आया है, हृदय की पुकार को अनसुना करना सबसे बड़ी भूल होती है। मेरे प्रिय भक्त, आप जिस डर को पकड़कर बैठे हैं वही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। असफलता का भय, लोगों की राय का भय, भविष्य की अनिश्चितता का भय, यही आपकी गति को धीमा कर रहे हैं। पर यह संकेत स्पष्ट है, अब भय को नहीं, विश्वास को चुनना है। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आपकी प्रतीक्षा अब समाप्ति की ओर है। मेरे प्रिय भक्त, आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। यह समय है विवेक से चयन करने का। हर संबंध को बचाना आवश्यक नहीं। हर व्यक्ति को साथ रखना आवश्यक नहीं। जहां सम्मान न मिले वहां दूरी उचित है। जहां शांति न मिले वहां सीमाएं आवश्यक हैं। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। मेरे प्रिय भक्त, अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। आपने जितना सहा है उतना कम लोग सह पाते हैं। आपने जितना धैर्य रखा है वो साधारण नहीं। यह संकेत आपको बता रहा है, आप कमजोर नहीं, परिपक्व हुए हैं। आप पीछे नहीं, भीतर से आगे बढ़े हैं। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में एक ऐसा अवसर आएगा जो आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा। आप स्वयं से प्रश्न करेंगे, क्या मैं तैयार हूं? और उत्तर होगा हाँ, अब आप तैयार हैं। बस उस क्षण पीछे मत हटना, संकोच मत करना, स्वयं को रोकना मत। मेरे प्रिय भक्त, आपका जीवन अब नई गति लेने वाला है।
पर याद रखिए, गति से अधिक दिशा महत्वपूर्ण है। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें, पर डर कर नहीं। रोज कुछ समय शांत बैठें, अपने हृदय से संवाद करें और स्पष्ट संकल्प लें, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। यह विशेष संदेश फिर कहता है, पुरानी सीमाएं तोड़िए, नए विचार अपनाइए और अपने मार्ग पर दृढ़ होकर चलिए। आपका समय निकट है, आपका परिवर्तन निश्चित है और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब यह तीसरा संकेत आपको स्पष्टता देने आया है। पिछले समय में आपने बहुत सोचा, बहुत प्रतीक्षा की, बहुत सहन किया, पर अब केवल विचार करने का समय नहीं है, अब कदम बढ़ाने का समय है। आपके जीवन में जो रुका हुआ है वो आपकी अनुमति से रुका हुआ है। आपने भीतर ही भीतर स्वयं को रोक रखा है। ये संदेश आपको झकझोरने आया है। आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। मेरे प्रिय भक्त, आप बार बार संकेत मांगते रहे और संकेत मिलते रहे। कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी परिस्थिति के बदलाव में, कभी अचानक मिले अवसर में, पर आपने संदेह के कारण उन्हें टाल दिया। अब संदेह छोड़ना होगा, अब निर्णय लेना होगा। जो कार्य आपके हृदय में बार बार उठ रहा है वही आपका मार्ग है। मेरे प्रिय भक्त, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। जिन रातों में आपने चिंता की, जिन दिनों में आपने मौन सहा, वही आपकी आंतरिक शक्ति का निर्माण कर रहे थे। अब वही शक्ति आपको आगे धकेलने वाली है। पर ध्यान रखिए, परिवर्तन का पहला कदम हमेशा असुविधाजनक लगता है। नया आरंभ हमेशा थोड़ा भय लेकर आता है, पर यदि आप स्थिर रहेंगे तो वही भय आत्मविश्वास में बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आपको अपने जीवन से 3 चीजें हटानी हैं। पहला, मैं नहीं कर सकता का विचार। दूसरा, दूसरों की तुलना। तीसरा, भविष्य की अनावश्यक चिंता। जब ये 3 हट जाएंगे तो आपका मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में एक निर्णय आपके सामने आएगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। वह छोटा प्रतीत होगा, पर उसका प्रभाव गहरा होगा। उस समय अपने भीतर की शांति को सुनना, बाहरी शोर को नहीं। भीतर की शांति ही सच्चा मार्गदर्शन है। मेरे प्रिय भक्त, आप अकेले संघर्ष नहीं कर रही। हर परिस्थिति में एक अदृश्य संरक्षण आपके साथ है। जब आपको लगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध है, तब भी समझिए कुछ बड़ा आपके पक्ष में तैयार हो रहा है। अब पीछे मत देखिए, अब स्वयं को दोष मत दीजिए, अब साहस के साथ आगे बढ़िए। यह विशेष संदेश अंतिम बार आपको स्मरण करा रहा है, आपका समय रुका नहीं है, वो परिपक्व हो रहा है। आपका मार्ग बंद नहीं है, वह स्पष्ट हो रहा है। विश्वास रखिए, दृढ़ रहिए और अपने जीवन का नया अध्याय प्रारंभ कीजिए। मेरे प्रिय भक्त, अब ये चौथा संकेत आपके भीतर छिपी उस कमी को भरने आया है जिसे आप वर्षों से महसूस करते रहे हैं। आपने सबको समझने की कोशिश की, सबके लिए खड़े रहे, सबकी अपेक्षाएं पूरी करने का प्रयास किया, पर स्वयं को कब स्वीकार किया? अब समय है स्वयं को स्वीकार करने का। मेरे प्रिय भक्त, आप अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हैं। जो निर्णय गलत हुए, जो अवसर छूट गए, जो शब्द कठोर निकल गए, आप उन्हें अपने विरुद्ध प्रमाण की तरह पकड़कर बैठे हैं। पर यह संदेश स्पष्ट है, आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं हैं। आपका अतीत आपकी सीमा नहीं है। आप बदल चुके हैं, आप परिपक्व हो चुके हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब आपको स्वयं से एक वचन लेना है। मैं स्वयं को दोष देना बंद करूंगा। मैं स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद करूंगा। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, तभी जीवन आपको स्वीकार करना शुरू करता है। मेरे प्रिय भक्त, आपका मन कई बार इसलिए अशांत रहता है क्योंकि आप बाहरी स्वीकृति खोजते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, सराहें, माने, पर सच्ची शांति तब आएगी जब आप स्वयं को मान देंगे। दूसरों की प्रशंसा से आत्मविश्वास बनता नहीं, भीतर की स्वीकृति से बनता है। मेरे प्रिय भक्त, अब एक और संकेत सुनिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने समय का सम्मान कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए। आपका जीवन केवल संघर्ष के लिए नहीं है, वो संतुलन और आनंद के लिए भी है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बदलते स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। वे कहेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, और ये सत्य है, आप पहले जैसे नहीं रहे। आप अधिक सजग हो गए हैं, आप अधिक सीमाएं निर्धारित करना सीख गए हैं, आप न कहना सीख गए हैं, और यही आपकी उन्नति है। मेरे प्रिय भक्त, अब ये विशेष संदेश आपको अंतिम रूप से याद दिलाता है, आपकी यात्रा तुलना की नहीं, विकास की है। आपकी गति धीमी नहीं, स्थिर है। आपका समय दूर नहीं, निकट है। स्वयं को स्वीकार कीजिए, स्वयं को क्षमा कीजिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए।
आपका नया अध्याय आरंभ हो चुका है, बस आपको उसे पहचानना है। मेरे प्रिय भक्त, अब ये 5वां संकेत आपको बताने आया है कि परिवर्तन केवल सोच में नहीं बल्कि कदम में आता है। आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की, परिस्थितियों के सही होने का इंतजार किया और दूसरों की स्वीकृति का आश्रय लिया। अब समय है स्वयं की शक्ति पर भरोसा करने का। मेरे प्रिय भक्त, आपका जीवन तब बदलता है जब आप डर से बाहर कदम रखते हैं। डर कहता है रुको, ये कठिन होगा। प्रेम और विश्वास कहता है आगे बढ़ो, ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, अब वही समय है। मेरे प्रिय भक्त, आपके भीतर वर्षों से संचित शक्ति और धैर्य हैं। आपने जितना सहा वो आपका साधन बन चुका है। अब जब परिस्थितियां चुनौती देंगी तो वे आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आएंगी। मेरे प्रिय भक्त, अब आपको ये 3 अभ्यास करने हैं। 1. अपने निर्णय पर विश्वास रखिए बिना संशय के। 2. अनावश्यक तुलना और चिंता को छोड़िए। 3. हर दिन कुछ क्षण मौन बैठकर अपने हृदय से मार्गदर्शन मांगिए। जब आप इन तीनों को अपनाएंगे तो आपका मार्ग स्वचालित रूप से स्पष्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश आपको याद दिलाता है परिवर्तन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ शुरू होता है। अब पीछे मत देखिए, जो हुआ उसे स्वीकार कीजिए, जो होगा उसके लिए तैयार रहिए। मेरे प्रिय भक्त, आपका जीवन अब उस नई दिशा में बढ़ने वाला है जिसे आपने भीतर से महसूस किया है। अब समय है स्वयं पर भरोसा करने का, अपने मार्ग पर दृढ़ रहने का और परिवर्तन को खुले हृदय से अपनाने का। याद रखिए, राधा कृष्ण का ये संदेश केवल चेतावनी नहीं, ये आशीर्वाद भी है। मेरे प्रिय भक्त, अब यह 6ठा संकेत आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने आया है। आपने अब तक कई बार हार महसूस की, कई बार पीछे हटने का मन किया, पर आज वो समय है जब आपके भीतर की ऊर्जा और आत्मविश्वास बाहर आएंगे। आपको समझना होगा कि जीवन की हर बाधा केवल आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपके विकास का माध्यम है। जो अनुभव कठिन लगे वही आपको स्थिर बनाता है। जो अनुभव आपको डराए वही आपकी साहसिकता को बढ़ाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब आपको ये अभ्यास अपनाना है। हर परिस्थिति में शांत रहें, हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, अपने भीतर की आंतरिक आवाज को सुनें और उस पर भरोसा करें। जब आप अपने भीतर के मार्गदर्शन पर विश्वास करेंगे तब बाहरी समस्याएं खुद हल होने लगेंगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश आपको याद दिला रहा है आपके जीवन में कोई भी घटना आपकी शक्ति को कम नहीं कर सकती। जो तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें संपूर्ण बनाती है। अब डर और संशय को पीछे छोड़िए, अब अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए, अब अपने हृदय की सुनिए। मेरे प्रिय, आपका समय निकट है। आपके प्रयास, धैर्य और विश्वास का परिणाम जल्दी ही सामने आएगा। और याद रखिए, राधा कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जो अवसर आज प्रतीत नहीं हो रहा वो कल आपके लिए नया मार्ग खोल देगा। जो संबंध टूटते दिख रहे हैं वे आपके जीवन में सही संतुलन स्थापित करेंगे। मेरे प्रिय, अब आप तैयार हैं अपनी शक्ति को पहचानने, अपने मार्ग पर दृढ़ रहने और अपने जीवन को दिव्य प्रकाश में बदलने के लिए। आपका परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, आपका समय आ रहा है। मेरे प्रिय, अब ये 7वां संकेत आपको यह याद दिलाने आया है कि आपके जीवन में स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। असली स्थिरता आती है विश्वास और धैर्य से। जब आपका मन दृढ़ और हृदय शांत होता है तब कोई भी कठिनाई उसे हिला नहीं सकती। आपने अब तक कई बार प्रतीक्षा की, कई बार संघर्ष किया और कई बार असफलता का सामना किया, पर यह संदेश आपको बताता है हर अनुभव आपको मजबूत बना रहा है, हर चुनौती आपकी क्षमता को बढ़ा रही है। मेरे प्रिय, अब आपको ये अभ्यास करना है। हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें, हर घटना को सीखने का अवसर समझें, अपने हृदय में विश्वास को स्थिर रखें। जब आप विश्वास और धैर्य को अपनाएंगे तब जीवन की अनिश्चितताएं आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। आपके कदम स्थिर रहेंगे, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे। मेरे प्रिय, ये संकेत ये भी बताता है अब कोई भी बाहरी स्थिति आपकी आंतरिक शांति को बाधित नहीं कर सकती। जो लोग और परिस्थितियां आपके मार्ग में आएंगी वे केवल आपके धैर्य और साहस की परीक्षा लेंगी। आपके भीतर का वृंदावन अब अधिक मजबूत हो रहा है। वहां शांति है, वहां संतुलन है और वहां अडिग विश्वास है। मेरे प्रिय, याद रखिए, जीवन में स्थिरता केवल परिणाम से नहीं बल्कि प्रयास, संयम और आत्मविश्वास से मिलती है। आप पहले जितना मजबूत थे अब उससे भी अधिक मजबूत बनने वाले हैं। अब आगे बढ़िए, अब अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए, अब हर निर्णय में साहस और विश्वास को अपनाइए। आपका मार्ग स्पष्ट है, आपका समय निकट है। मेरे प्रिय, अब ये 8वां संकेत आपके जीवन में आने वाले नए अध्याय की तैयारी करा रहा है। अब आपके भीतर की शांति केवल विचारों में नहीं बल्कि आपके हर कर्म और व्यवहार में दिखाई देगी।
जब मन वृंदावन में स्थिर होता है तब जीवन की घटनाएं आपको विचलित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय, आपने अब तक कई बार दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश की। अब समय है स्वयं को प्राथमिकता देने का। यह आत्मकेंद्रितता नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। जब आप स्वयं के प्रति सचेत होंगे तब बाहरी दुनिया भी आपके अनुकूल हो जाएगी। मेरे प्रिय, अब आपको ये अभ्यास करना है, अपने हृदय की सुनिए, न कि दूसरों की आलोचना की। किसी भी परिस्थिति में क्रोध या असंतोष को बढ़ावा मत दीजिए। अपने कर्मों में निष्काम भाव अपनाइए। जब आप इस अभ्यास को अपनाएंगे तब जीवन की हर चुनौती अवसर में बदल जाएगी। मेरे प्रिय, अब आपके सामने ऐसे क्षण आएंगे जहां बदलाव स्पष्ट दिखाई देगा। लोग आपके शांत स्वभाव और स्थिर मन को पहचानेंगे। आपकी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। मेरे प्रिय, याद रखिए, स्थिरता का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि सजगता है। आप सक्रिय रहेंगे पर भीतर शांत रहेंगे। आप निर्णय लेंगे पर भय में नहीं। आप प्रयास करेंगे पर फल में उलझेंगे नहीं। अब आपके जीवन में नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। नई दिशा, नई स्पष्टता और नई संभावनाएं आपके कदम चूम रही हैं। मेरे प्रिय, अपने भीतर की इस स्थिरता को पहचानिए, इसे पोषित कीजिए और हर दिन इसे बढ़ाते रहिए। आपका समय आ रहा है, आपका मार्ग स्पष्ट है और आपका हृदय अब पूरी तरह तैयार है। मेरे प्रिय, अब ये नवा संकेत आपके जीवन के समापन और नए आरंभ का संदेश लेकर आया है। आपने अब तक इंतजार किया, संकल्प लिया, अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और धैर्य के साथ कदम बढ़ाए। अब समय है अपने जीवन में उस बदलाव को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का। मेरे प्रिय, आपके सामने अब एक स्पष्ट मार्ग है। कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। जो अवसर आपके लिए तैयार हैं वे अब आपके अनुभव और तैयारी के अनुरूप हैं। आपके भीतर की स्थिरता आपको बताती है अब पीछे लौटने का समय नहीं, अब किसी संशय में फंसने का समय नहीं, अब केवल विश्वास और क्रियाशीलता का समय है। मेरे प्रिय, याद रखिए, परिवर्तन बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन स्थिर और हृदय शांत होता है तब जीवन स्वयं आपके अनुकूल हो जाता है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। आपका धैर्य और विश्वास अब परिणाम देने वाला है। मेरे प्रिय, अब समय है अपने पुराने डर और शंकाओं को छोड़ने का, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का और अपने जीवन की दिशा पूरी दृढ़ता से अपनाने का। मेरे प्रिय, राधा कृष्ण का ये संदेश आपको याद दिलाता है, आप अकेले नहीं हैं। आप सक्षम हैं। आपका मार्ग सुरक्षित और दिव्य है। अब आपका जीवन सरल, स्थिर और दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। आपके कर्म सफल होंगे, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे और आपकी आत्मा आनंद और संतुलन से परिपूर्ण होगी। मेरे प्रिय, याद रखिए, ये कोई संयोग नहीं, ये संकेत आपके लिए, आपके समय के लिए और आपके जीवन के लिए है। इसे अपनाइए, इसे महसूस कीजिए और आगे बढ़िए। आपका नया अध्याय आरंभ हो चुका है। मेरे प्रिय, अब ये 10वां संकेत आपको ये याद दिलाने आया है कि आपका जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। जो बीते समय में कठिनाइयां थीं वे केवल आपको तैयार करने के लिए थीं। अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां हर निर्णय स्पष्ट होगा और हर कदम स्थिर। मेरे प्रिय, आपने अब तक अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और विश्वास को पहचान लिया है। अब समय है उन गुणों को पूरी तरह जीवन में उतारने का। अपने भीतर की स्थिरता को पहचानिए और इसे हर परिस्थिति में बनाए रखिए। मेरे प्रिय, अब आपको ये 3 बातें हमेशा याद रखनी हैं। 1. भय से नहीं, विश्वास से आगे बढ़िए। 2. चिंता से नहीं, धैर्य से निर्णय कीजिए। 3. अतीत के बोझ को छोड़िए और वर्तमान में पूर्ण रूप से जिए। जब आप इन तीनों सिद्धांतों को अपनाएंगे तब आपका जीवन स्वाभाविक रूप से सरल, संतुलित और दिव्य हो जाएगा। मेरे प्रिय, याद रखिए, आपका मार्ग केवल आपके प्रयासों से नहीं बल्कि आपके भीतर की स्थिरता और विश्वास से स्पष्ट होता है। अब कोई भी बाधा आपको विचलित नहीं कर सकती। कोई भी परिस्थितियां आपको डराने में सक्षम नहीं हैं। मेरे प्रिय, आने वाले समय में आपको अवसर, परिवर्तन और नए अनुभव मिलेंगे। यह समय आपके लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन लाएगा। इस समय अपने हृदय की सुनिए, अपने भीतर की शक्ति को महसूस कीजिए और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़िए। मेरे प्रिय, राधा कृष्ण का ये संदेश आपको बताता है, आप अकेले नहीं हैं। आपका मार्ग दिव्य है। आपका समय आ गया है। अब आपके जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। आपका मन स्थिर है, आपका हृदय शांत है और आपकी आत्मा तैयार है। मेरे प्रिय भक्त, अब ये 11वां संकेत आपको ये याद दिलाने आया है कि आपका असली मार्ग हमेशा भीतर से होकर जाता है। जीवन की बाहरी उलझनों से विचलित होने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन स्थिर और हृदय शांत होता है तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं।
मेरे प्रिय भक्त, आपने अपने जीवन में कई बार दूसरों की राय को अपने ऊपर भारी महसूस किया होगा। आपने कभी स्वयं पर विश्वास कम किया होगा, पर यह संदेश आपको याद दिलाता है, आपकी शक्ति भीतर ही है। कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति इसे कम नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भक्त, अब आपको ये अभ्यास करना है। प्रत्येक दिन कुछ क्षण मौन बैठकर अपने हृदय की सुने। जो विचार आपको डराते हैं उन्हें पहचानें और छोड़ दें। अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा रखें और हर निर्णय उसी प्रकाश से करें। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि आपकी हर चिंता व्यर्थ थी और आपकी हर कोशिश सार्थक थी। मेरे प्रिय भक्त, याद रखिए, विश्वास और धैर्य ही आपके जीवन की स्थिरता की कुंजी हैं। अब आपका मन दृढ़ है, आपका हृदय शांत है और आपकी आत्मा जागृत है। अब कोई भी परिस्थिति, चाहे कठिन क्यों न हो, आपको विचलित नहीं कर पाएगी। अब आपके निर्णय सहज और स्पष्ट होंगे। अब आपके कर्म केवल प्रेम और प्रकाश से प्रेरित होंगे। मेरे प्रिय भक्त, राधा कृष्ण का ये दिव्य संदेश आपको ये स्मरण कराता है, आप अकेले नहीं हैं। आप सुरक्षित हैं और आपका जीवन अब स्थिरता, शांति और दिव्यता की ओर अग्रसर है। मेरे प्रिय भक्त, अब ये 12वां संकेत आपके भीतर उस दिव्य वृंदावन को पहचानने और जागृत करने आया है। जब आपका मन स्थिर हो जाता है तब बाहरी दुनिया की हलचल आपको प्रभावित नहीं कर पाती। आप अनुभव करेंगे कि जीवन की हर चुनौती केवल आपके भीतर की शक्ति को बढ़ाने का माध्यम है। मेरे प्रिय भक्त, आपने कई बार अपनी सीमाओं को महसूस किया। आपने महसूस किया कि आप अकेले हैं, आप कमजोर हैं, आप भ्रमित हैं। पर यह संदेश आपको याद दिलाता है, आपका असली शक्ति स्रोत भीतर ही है। आपके भीतर का वृंदावन शांति और प्रेम से भरा है और वही आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। मेरे प्रिय भक्त, अब आपको ये अभ्यास करना है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और मौन में बिताएं। अपने हृदय की गहराई में जाकर स्वयं से संवाद करें। हर विचार, हर भावना को प्रेम और स्वीकार्यता के साथ देखें। जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि जीवन की घटनाएं केवल अवसर बनकर सामने आती हैं। जो कठिनाई कभी अड़चन लगती थी, वही अब आपका मार्गदर्शन करेगी। मेरे प्रिय भक्त, याद रखिए, वृंदावन बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप भीतर स्थिर रहेंगे तब बाहरी जीवन भी सहज और संतुलित बन जाएगा। अब आपके निर्णय स्पष्ट होंगे। अब आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। अब आपकी आत्मा अपने वास्तविक प्रकाश में अनुभव करेगी। मेरे प्रिय भक्त, राधा कृष्ण का ये दिव्य संदेश आपको ये स्मरण कराता है, आपका भीतर का वृंदावन आपका असली धाम है। आपकी स्थिरता, आपके संतुलन और आपके विश्वास से जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब ये 13वां संकेत आपके जीवन के समापन और नए आरंभ का दिव्य संदेश लेकर आया है। आपने संघर्ष किया, प्रतीक्षा की, अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और धीरे धीरे स्थिरता और शांति की ओर बढ़े। अब समय है उस दिव्यता को पूर्ण रूप से अपनाने का। मेरे प्रिय भक्त, आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां रुकावट या चुनौती बनकर आईं, उन्होंने केवल आपके भीतर छिपी शक्ति को उजागर किया। जो अनुभव कठिन लगे, वही आपको स्थिर और सजग बना रहे थे। अब वह समय आया है जब आप अपने भीतर की शक्ति और विश्वास का पूर्ण अनुभव करेंगे। मेरे प्रिय भक्त, याद रखिए, अब आपके निर्णय और कर्म केवल प्रेम, संयम और सजगता से प्रेरित होंगे। आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचानेंगे और हर परिस्थिति में स्थिर रहेंगे। आपका मन अब वृंदावन में स्थिर है। आपका हृदय शांत है। आपका विश्वास अडिग है। मेरे प्रिय भक्त, राधा कृष्ण का ये संदेश आपको यह स्मरण कराता है, अब जीवन केवल चुनौती नहीं, वरन अवसर और आशीर्वाद का मार्ग बन गया है। अब जो कदम आप उठाएंगे वो स्थिरता, प्रेम और दिव्यता से भरा होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर के वृंदावन में रहिए, अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कीजिए और हर दिन अपने जीवन को संतुलन, शांति और प्रेम के साथ जीने का संकल्प कीजिए। अब आपका जीवन स्थिर, दिव्य और पूर्ण रूप से जागृत है। आपका समय आ गया है। आपका मार्ग उज्ज्वल और स्पष्ट है। मेरे प्रिय भक्त, अब यह 14वां और अंतिम संकेत आपके जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने आया है। आपकी यात्रा कठिन रही, पर हर कदम में आपने धैर्य और विश्वास बनाए रखा। अब समय है उस स्थिरता और दिव्यता को अपने जीवन में पूरी तरह स्वीकार करने का। मेरे प्रिय भक्त, याद रखिए, जीवन में असंख्य परिस्थितियां आएंगी। कभी सुख होगा, कभी दुख, कभी सफलता, कभी चुनौती। पर यदि आपका मन स्थिर है, हृदय शांत है और विश्वास अडिग है, तो कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय भक्त, अब आपको ये 3 बातें हमेशा याद रखनी हैं। 1. अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करें। 2. हर चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करें। 3. प्रेम, धैर्य और संयम को अपने जीवन की धारा बनाइए।
जब आप इन 3 बातों को अपनाएंगे तब आपका जीवन सहज, शांत और दिव्य बन जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आपका मन अब वृंदावन में स्थिर है। आपका हृदय प्रेम और करुणा से भरा है। आपकी आत्मा दिव्यता और संतुलन में जागृत है। अब आपको कहीं दूर देखने की आवश्यकता नहीं। अब आपको किसी की स्वीकृति की तलाश नहीं। आप स्वयं अपने जीवन का प्रकाश बन चुके हैं। मेरे प्रिय भक्त, राधा कृष्ण का ये अंतिम संदेश यही कहता है, आपका मार्ग सुरक्षित है, आपका समय निकट है और आपकी यात्रा दिव्यता से पूर्ण है। अब आपका जीवन स्थिरता, शांति और आनंद से भरपूर है। आपके कदम सशक्त हैं, आपका हृदय शांत और संतुलित है और आपकी आत्मा पूर्णता की अनुभूति कर रही है। मेरे प्रिय भक्त, अब ये 15वां संकेत आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आया है। आपने अब तक संघर्ष किया, प्रतीक्षा की और अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। अब समय है उस शक्ति को सक्रिय रूप से अपने जीवन में उतारने का। मेरे प्रिय भक्त, आपका मन अब स्थिर है, आपका हृदय शांत है और आपकी आत्मा जागृत है। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि साहस के साथ कदम बढ़ाने का है। जो अवसर अब आपके सामने आएंगे, उन्हें पहचानिए और उन्हें अपने विश्वास और संयम के साथ अपनाइए। मेरे प्रिय भक्त, अब आपको ये अभ्यास अपनाना है। हर दिन अपने भीतर के वृंदावन में मौन समय बिताइए। अपने हृदय की सुनिए और किसी भी निर्णय में संशय को दूर रखिए। अपने कर्म, प्रेम और सजगता से प्रेरित हों, न कि डर या दबाव से। जब आप इसे नियमित करेंगे, तब जीवन की प्रत्येक चुनौती अवसर में बदल जाएगी। आपके प्रत्येक निर्णय स्पष्ट और समर्थ होंगे। आपका प्रत्येक कदम स्थिर और दिव्य होगा। मेरे प्रिय भक्त, याद रखिए, अब जीवन केवल अनुभव नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता और दिव्यता की यात्रा है। जो बीता वो आपको मजबूत बनाया। जो वर्तमान है वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। जो भविष्य है वो आपके विश्वास और कर्म तय करेंगे। मेरे प्रिय भक्त, राधा कृष्ण का ये दिव्य संदेश आपको यह स्मरण कराता है, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को अपनाने का, अपने जीवन को स्थिर और दिव्य बनाने का और हर दिन प्रेम, विश्वास और आनंद के साथ जीने का। आपका जीवन नई शुरुआत, नई स्पष्टता और नए अवसरों से भरा है। मेरे प्रिय भक्त, अब ये 16वां और अंतिम संकेत आपके जीवन की यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाने आया है। आपने धैर्य और विश्वास के साथ कई परीक्षाएं सह ली हैं। अब समय है अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को पूरी तरह स्वीकार करने का। मेरे प्रिय भक्त, याद रखिए, जीवन की हर घटना, चाहे वो सुखद हो या कठिन, केवल आपके विकास और जागृति के लिए है। जो बीत चुका वो अनुभव बन गया, जो वर्तमान है वो अवसर है और जो भविष्य है वह आपका विश्वास और कर्म तय करेंगे। मेरे प्रिय भक्त, अब आपके भीतर की स्थिरता आपके निर्णयों और कर्मों में स्पष्ट दिखाई देगी। आपके मन में शांति होगी, आपके हृदय में प्रेम होगा और आपकी आत्मा दिव्यता के प्रकाश में अनुभव करेगी। मेरे प्रिय भक्त, राधा कृष्ण का ये अंतिम संदेश यही कहता है, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, तुम्हारा समय निकट है, तुम्हारा जीवन दिव्यता, प्रेम और स्थिरता से पूर्ण है। मेरे प्रिय भक्त, अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। अब भय और संदेह को स्थान नहीं। अब केवल विश्वास, धैर्य और प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। आपका मन स्थिर है, आपका हृदय शांत है और आपकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है। आपका नया अध्याय शुरू हो चुका है। आपका समय दिव्यता और आनंद से भरा है। राधे राधे, हरे कृष्ण। क्या आप चाहेंगे कि मैं